नमस्कार, गुड डे एवरीवन। मैं हूँ सुरुचि और बजाज टॉकीज के हमारे आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे बजाज ग्रुप में हुए एक विशाल सेलिब्रेशन की, यानी कि विश्वकर्मा जयंती के बारे में। इस सप्ताह हमारे बजाज शुगर के 14 शुगर मिल्स और बजाज एनर्जी के 6 पावर प्लांट्स में सेलिब्रेट हुई विश्वकर्मा जयंती की पूजा, और साथ ही महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन भी हुआ। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे यूनिट्स में, जहां हमारे सभी एम्प्लॉइज ने मिलकर सेलिब्रेट की विश्वकर्मा पूजा। भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवी देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे, इसलिए उन्हें वास्तुकार और निर्माण का देवता कहा जाता है। इसके अलावा शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। इसलिए हर साल षष्ठी के सबसे बड़े अद्भुत शिल्पकार विश्वकर्मा जी की पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा जी षष्ठी के पहले शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने षष्ठी के निर्माण की जिम्मेदारी भगवान विश्वकर्मा जी को दी थी। विश्वकर्मा भगवान की जय जय। नमस्कृतेभ्यो एकेका पठति वर्गे अंतरिक्षे देवतेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। स्वाहा। सा बुद्धा ब्रह्मासि देवता सर्वस्य योनि भवस्य दिवा ओम ब्रह्मणे नमः। स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट शांत, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सो बजाज ग्रुप के फेस्टिव, स्पिरिचुअल और इंक्लूसिव साइड के बारे में और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट, बलखेड़ा शुगर मिल के यूनिट हेड सर श्री मोहम्मद रिजवान खान साहब। वेलकम सर। थैंक यू।
सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये हफ्ता हमारी शुगर मिल्स के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए फेस्टिविटीज से भरा रहा है। विश्वकर्मा पूजा जो कि बहुत ही बड़ी मानी जाती है यूपी में, हमारे सभी शुगर मिल्स में भी इसका आयोजन होता है। सो आपकी बजाज शुगर परिवार में एंट्री हुई है इस साल ही मई में। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सुरुचि जी। जैसा आपने बताया कि हमारे बजाज परिवार, तो मैं इसको बजाज परिवार को नाम दूंगा कि बजाज परिवार है एक परंपराओं और विरासत का संगम। हम, जैसा कि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बजाज ग्रुप की शुरुआत स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज जी द्वारा 1931 में की गई थी, और आज तक एक इस लंबी परंपरा को वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को संजोए हुए हैं, और लगातार अपनी परंपराओं के साथ, विकास के साथ हम इस धरोहर को संभाल रहे हैं। और एक जिम्मेदारी मुझे यहाँ पर बजाज ग्रुप के साथ, मैं 1 मई 2023 को जुड़ा हूँ, तो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है कि इस परंपराओं को और इस विरासत को संजो के और संभाल के रखने की। जैसा आपने कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है, हमारी आपकी बात हो रही है गणपति गणपति बाबा के दिन, और ये अच्छी शुरुआत है आज के दिन की कि मेरा आपसे इस माध्यम से इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर फेस्टिव सीजन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन से शुरू होता है। आप देखेंगे कि पहले हम 15 अगस्त की तैयारी खूब जोश खरोश से अपने उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके बाद एक हमारा और पवित्र त्योहार आ जाता है रक्षाबंधन। बंधन का प्रतीक भाई बहन का, और रक्षाबंधन हम उसको मनाते हैं। फिर देखते हैं और एक बहुत अच्छा फेस्टिवल आ जाता है हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे यहाँ पर परिवार के रूप में सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद हम जब आगे निकल के आ जाते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम उद्योग में काम करते हैं, विश्वकर्मा महाराज जी का दिन आ जाता है, जो पूरी इंडस्ट्री, पूरा भारतवर्ष उसको एक जयंती के रूप में मनाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी बरखेड़ा यूनिट के साथ साथ चाहे हमारी सभी शुगर डिविजन्स में इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सर, आप खुद इंडस्ट्री में काफी सीनियर हैं, तो इससे पहले भी आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही है काफी बड़े बड़े ग्रुप्स में, तो अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में भी प्लीज थोड़ा बताइए सर। मैंने अपनी एजुकेशन 1988 में ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन मेरठ यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा मास्टर ऑफ फिलोसफी ये भी मेरठ यूनिवर्सिटी के मेरठ कैंपस से ही रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ तो मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट कम इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरा पैशन है कि इंडस्ट्री को, बिकॉज ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चर का शुगर केन गन्ने का महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सौभाग्य है कि मेरी एजुकेशन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स के रूप में है, और मुझे फिर उसी सेक्टर में काम करने का मौका मिला। मैंने 1990 में शुगर इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके साथ कई ग्रुपों, जैसे अभी रिसेंटली धामपुर, इससे पहले मोदीनगर और बिरलाज के साथ, इसके जो आजकल अनामिका शुगर है, पहले ये विलाट शुगर के नाम से होती थी। तो इन 4 इंडस्ट्री के साथ मैंने अपने करियर के करीब 29 ईयर गुजारे हैं। तो हर ग्रुप की अपनी एक कल्चर, अपना एक सिस्टम होता है। अगर बजाज परिवार की बात करते हैं तो हमारी सारी शुगर यूनिटों में लगभग 10,000 या उससे भी ज्यादा परिवार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। बजाज ग्रुप की हमारी 14 यूनिटों में लगभग 5 लाख से वो ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, और भी इनके साथ लाखों आदमी रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब श्री कुशाग्र नारायण बजाज जी इसको लीड कर रहे हैं। वो उसी विरासत को संभाल रहे हैं जो बुजुर्गों ने विरासत तैयार की थी, और उसमें दिन प्रतिदिन नई बढ़ोतरी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ग्रुप है और करने का मौका है, सिस्टम के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसा पर्सनली महसूस करता हूँ। आप खुद बरखेड़ा यूनिट में बेस्ड हैं, वहीं पर हमारे बजाज शुगर के एमडी अजय शर्मा सर भी बैठते हैं। सो आई एम श्योर बाकी सारे यूनिट हेड्स की तरह आपका थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन होता होगा एमडी साहब के साथ। तो आगे अगर ग्रुप की डेवलपमेंट की बात करें तो कैसा दिख रहा है हमारा आने वाला साल? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे ये सौभाग्य है बरखेड़ा यूनिट का, और मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे साथ हमारे एमडी श्री अजय कुमार शर्मा जी हमारे साथ बैठते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि अपनी बातों को और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के रूप में, डिस्कशन के रूप में बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ कर लेते हैं। यही आगे ग्रुप प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं ग्रुप में आगे बढ़ने के लिए। जैसा पिछले साल का हम देखते हैं, लगभग हमने 13 करोड़ 25 लाख कुंटल गन्ना बजाज ग्रुप ने क्रश किया है। ये और भी आगे 14, 14.5, 15 करोड़ तक इजीली जा सकता है। तो उम्मीद है हमारा ग्रुप एक बहुत अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, हम बात कर रहे थे फेस्टिविटीज की, जो हमारा एक फैमिली कल्चर भी यहाँ पर है। सो आपका जो अदर देन वर्क जो एक्सपीरियंस रहता है कॉलोनी में, वो भी काफी अलग होता है बजाज परिवार के साथ। तो आपकी फैमिली के लिए ये कैसा लग रहा है सर, जो कॉलोनी का एक्सपीरियंस है? ये कॉलोनी का हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम सब यहाँ पर नाम और काम में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार का हिस्सा है। हर शाम को किसी न किसी बहाने से, कोई ना कोई रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ इसको रिफ्रेशमेंट कहें या एंजॉय कहें, हर ओकेशन का, चाहे वो फेस्टिव के रूप में हो, चाहे पर्सनल रिलेशन के रूप में हो, वी आर टेकिंग एंजॉय। सभी यहाँ पर सभी फैमिलीज आपस में एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो उससे सब एंजॉय करते हैं। जी जी सर, अपनी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा अगर उनके बारे में भी बताएं। मैं से कहूँ, हम दोनों वैसे मैं है और मेरे शुक्र अल्लाह के ऊपर 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आपके मीडिया कम्युनिकेशन, उसने यूके की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन किया। उसके बाद वहीं पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा करने के बाद 4 साल के करीब उसने यूके में सर्विस की। आजकल वो अभी ब्राजील में है, अपने एक अमेजन रेन फॉरेस्ट का उसके पास एक प्रोजेक्ट है। तो ही इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर अमेजन फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, तो वो उसमें काम कर रहा है। छोटा बेटा दिल्ली के पास हमारा नोएडा है, नोएडा में एमईटी यूनिवर्सिटी में वो बीबीए का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, वो वहां पर कर रहा है। छोटा सा हमारे 2 का परिवार है। सर, काम के अलावा भी आपकी क्या कुछ हॉबीज हैं? क्या आप सिंगिंग, शायरी, किसी चीजों में पसंद करते हैं अपना टाइम बिताना? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक पैशनिस्ट, अपने आप को पैशनेट एग्रीकल्चरिस्ट मानता हूं, और उसी के लिए अपने जॉब के लिए जो भी R&D रिसर्च, कंप्यूटर के माध्यम से, फोन एंड फ्रेंड के माध्यम से, जो भी हो, तो मेरा टारगेट रहता है कि अपने जॉब को परफेक्ट करने के लिए और क्या क्या हम नई चीज R&D में जाते हैं। दूसरा मेरा थोड़ा सा अपना है कि फिजिकल मुझे आपको मेंटेन करना होता है, चाहे वो, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट्स में जब हम रहते हैं तो बहुत सारा ओपन एरियाज होता है, तो ओपन एरिया में अपने आप को फिजिकली फिट रखना, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में हो या योगा के रूप में हो। तीसरा पढ़ना और समझना, अगर इन चीज को कहें तो पढ़ने का मीडियम जिस माध्यम पर भी मिलता, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने पीरियड को वहां पर करना। ये छोटी सी मेरी 2 हॉबियां हैं, पढ़ना और अपने जॉब प्रोफाइल के लिए जितना डीप तक जाना, वो डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, यही मेरी हॉबी। सही, इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि आप आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन वगैरह पर भी आप काफी एक्टिव हैं। आपको पढ़ना ज्यादा पसंद है, चीजों के बारे में जानकारी लेना। सो यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, सो इट्स अ प्लेजर ऑफ द ग्रुप आई थिंक कि आप बजाज शुगर में ज्वाइन हुए हैं। एंड आई होप एक माइलस्टोन के बाद हम दोबारा आपके साथ इंटरव्यू कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच हमें आज टाइम देने के लिए। थैंक यू सुरुचि, थैंक यू वेरी मच।